ट्रम्प टैरिफ ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को भी लपेट में ले लिया। कारोबार के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीखी मंदी। 100 इंडेक्स में 6,287 पॉइंट्स की कमी देखी गई। इंडेक्स 1,12,504 पॉइंट्स पर देखा गया, जिसके बाद कारोबार को रोकना पड़ा। ट्रम्प की जानिब से टैरिफ आयद करने के बाद आलमी मंडियां भी गिरावट का शिकार है। जर्मनी का डेस्क इंडेक्स तकरीबन 10% तक गिर गया। लंदन का 100 FTSE इंडेक्स तकरीबन 6% तक नीचे आ चुका है। एशियाई मार्केट भी शदीद दबाव का शिकार है। शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में एक मौके पर 8% कमी हुई। हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स में तकरीबन 13% कमी रिकॉर्ड की गई। सऊदी स्टॉक मार्केट में 500 अरब रियाल का नुकसान हो चुका है, जबकि सऊदी मीडिया के मुताबिक कतर, कुवैत, मस्कत और बहरीन की स्टॉक मार्केटों में गिरावट पैदा हो गई। खलीजी स्टॉक मार्केटों में मई 2020 के बाद सबसे बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी जमातों की अदम तवज्जो, सिक्योरिटी अदम इस्तेकाम की वजह करार। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं केपी में सिक्योरिटी के मसाइल और चैलेंजेस हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस और अवाम के दरमियान भी एक खला पाया जाता है। पाक अफगान बॉर्डर पर करप्शन और स्मगलिंग हो रही है। गुड गवर्नेंस के जरिए इन सिक्योरिटी मसाइल से निपटा जा सकता है। लोकल गवर्नमेंट को मजबूत करने की अशद जरूरत है। नवाज शरीफ का पंजाब में सियासी सरगर्मियां शुरू करने का फैसला। सदर नून लीग पार्टी मामलात को चलाने के लिए बाकायदा दफ्तर में बैठेंगे। जरा ने बताया नवाज शरीफ के लिए दफ्तर बनाने के लिए तैयारियां शुरू कर ली गई हैं। तमाम MPAs, MNAs और टिकट होल्डर समेत पार्टी वर्कर साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। नवाज शरीफ को पार्टी मामलात चलाने के लिए लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज का सरबराह बनाया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा एक दूसरे के खिलाफ नबरतासमा। जरा ने बताया बानी PTI की रिहाई के लिए हुकूमत पर दबाव डालने की बजाय पार्टी रहनुमा आपस में उलझ पड़े। पार्टी में ओहदों की लड़ाई शुरू। बाबर अवान और आजम सवाती आमने सामने आ गए। तैमूर सलीम झगड़ा और वज़ीर आला भी एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। पार्टी के सूबाई सदर जुनेद अकबर खान और वज़ीर आला KP अल-यमीन गंडापुर के ताल्लुकात भी तनाव का शिकार हैं। महासराई का सबसे बड़ा नुकसान बानी PTI और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को होगा। शराब और असलहा बरामदगी केस में वज़ीर आला KP अल-यमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में केस की समाअत हुई। वकील सफाई ने कहा अल-यमीन गंडापुर पेशावर हाई कोर्ट से जमानत पर हैं। अदालत पहले बरियत की दरखास्त सुन ले, उसके लिए हाजिरी भी जरूरी नहीं। केस की समाअत 26 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। थाना बाराकहू में मुकदमा दर्ज है।